हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं एक दिव्य, अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र रचना के बारे में जिसे स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। आज हम बात कर रहे हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हृदय के द्वार अर्थात द्वारका के बारे में। आपको ये ज्ञात होगा कि आज हमारी द्वारका समुद्र के नीचे डूब चुकी है, किंतु आज भी हम सबके हृदय में द्वारका हमेशा मौजूद है। द्वारका के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं। आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में महाराज कंस के महल के कारागृह में हुआ था, किंतु माता देवकी और पिता वासुदेव को भय था कि कहीं कंस कृष्ण को भी उनके सातों पुत्रों की तरह मार ना दे। इसलिए पिता वासुदेव ने यमुना पार करके श्री कृष्ण को गोकुल में महाराज नंद के पास छोड़ आए और यशोदा और नंद की पुत्री योग माया को साथ ले आए। तत्पश्चात श्री कृष्ण गोकुल में मैया यशोदा और नंद बाबा के पास पले बढ़े और वृंदावन में राधा और गोपियों के संग रास लीला करते हुए वे बड़े हुए। फिर सबको छोड़कर वे मथुरा गए और मथुरा के राजा और श्री कृष्ण के मामा महाराज कंस का वध किया। तत्पश्चात 18 बार कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। इसलिए प्रजा की जान बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पश्चिमी गुजरात के समुद्र में द्वारका का निर्माण करवाया और मथुरा के समस्त प्रजा को यहाँ द्वारका ले आए। फिर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। इस महाभारत में पांडव विजयी हुए और कौरव मारे गए। तब 100 कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों के वंश का नाश आपस में लड़कर हुआ, वैसे ही यदुकुल भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और माना जाता है कि इसी श्राप के कारण महाभारत के 36 वर्ष पश्चात यदुकुल का विनाश हुआ। और ये सब देखने के पश्चात श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया था कि अब उनके देह त्यागने का समय आ चुका है। तब वे दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरन अर्थात मृग समझकर अपने तीर से भेद दिया। और जब जरा शिकार के पास आए तब वहां श्री कृष्ण को देखकर जरा उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने जरा को मुक्ति प्रदान करके अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद बलराम जी की पत्नी रेवती, रुक्मिणी, जामवंती ने भी अपना देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर चले गए और अर्जुन के द्वारका से जाते ही समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने भीतर समाहित कर दिया और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द्वारका के जलमग्न होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है और वो कारण है श्री कृष्ण के पुत्र साम को मिला श्राप। एक समय जब ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि द्वारका पहुँचे थे, तब साम और उनके मित्रों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने की सोची। साम के मित्र उसे एक गर्भवती स्त्री बनाकर ऋषि मुनियों के समक्ष ले गए और कहा कि वो जानना चाहते हैं कि इस गर्भवती स्त्री किसको जन्म देगी, नर को या नारी को। तब ऋषियों को ज्ञात हो गया था कि स्त्री के वेश में ये साम है। तब ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया कि साम अपने गर्भ से एक मुसल को जन्म देगा और उसी मुसल से यदुकुल का विनाश भी होगा। इस द्वारका नगरी के निर्माण के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन की जमीन मांगी और विश्व के सबसे श्रेष्ठ निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। चलिए अब बात करते हैं समुद्र के नीचे जलमग्न हुई द्वारका की। द्वारका के जलमग्न हिस्से की खोज 1930 के दशक में शुरू हुई और पहली पुरातात्विक खुदाई 1963 में हुई और इस खुदाई के दौरान कई प्राचीन कलाकृतियां मिली। साथ ही प्राचीन द्वारका के जलमग्न अवशेष भी मिले।
ASI के उत्खननकर्ताओं को समुद्र में लगभग 40 से 60 फीट की गहराई में एक गढ़ की दीवार के अवशेष और एक महल के मलबे मिले। ये नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। महाभारत एक सच्ची घटना है और इसका सबूत ये है कि महाभारत में ऐसे 35 शहर का उल्लेख किया गया है जो फिलहाल भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों में मौजूद है, जैसे कि महाभारत काल के पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ वो भारत के दिल्ली है और हस्तिनापुर वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में मौजूद है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक ज़िले में मौजूद है। गांधार वो अफगानिस्तान में मौजूद है और श्री कृष्ण की द्वारका जो कि भारत के गुजरात में मौजूद है। तो चलिए अब हम बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। ये द्वारका नगरी के पास में ही द्वारकाधीश मंदिर बनाया गया है जो संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर हिंदुओं के 4 धाम जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये द्वारका मंदिर भारत के गुजरात राज्य में एक प्राचीन और तीर्थ स्थल है। ये प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर दुनिया में अद्वितीय है। यह सप्तपुरियों में से भी एक है। 72 स्तंभों पर टिकी 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण के परपोते व्रजनाभ द्वारा 2500 साल पहले स्थापित किया गया था। ये खूबसूरत मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा है जहां जाने के लिए 50 से अधिक सीढ़ियां हैं और ये द्वारकाधीश मंदिर कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर गोमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका में 9 लाख शाही महल थे। सभी क्रिस्टल, चांदी और सोने से बने हुए थे और पन्नी से सजाए गए थे, इसलिए इसे सुवर्ण द्वारका भी कहा जाता है। तो क्या आप भी इस जलमग्न द्वारका को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग करके समुद्र के नीचे जाना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट कीजिए और यदि ना तो भी कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो में।